अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ में मान रखे। दोस्तों, बज़ाहिर तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान एक इंतहा से ज़्यादा अमीर मुल्क है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो नेमतें बख्शी हैं वो बेशुमार हैं, अनगिनत हैं और उसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। पाकिस्तान में इस वक़्त दुनिया का हर मौसम पाया जाता है। पाकिस्तान में इस वक़्त हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कि मादनियात, अनगिनत मादनियात से भरे पड़े हैं, जिसका हम तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सहरा हैं, दरिया है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ एरिया है और पाकिस्तान दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी एक मैन पावर है। पाकिस्तान के पास नौजवान जो हैं 18 से 40 साल, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और पाकिस्तान के पास हर किस्म का ब्रेन इस वक्त मौजूद है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर पाकिस्तान गरीब क्यों है। जनाब, पाकिस्तान में एक चंद लोग, एक चंद फीसद लोग जो है पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनकी आज हम बात करेंगे। वो अशराफिया जो पिछले 75 साल से हमारे मुल्क पे काबज़ है, हमारे वसाइल पे काबज़ है। वो वसाइल जो हमारे ऊपर इस्तेमाल होने थे वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम बात करेंगे। उस तो यूनाइटेड नेशन के यूएनडीपी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट इशू की है, जो कि पिछले साल की है, जो कि 2022 और 23 की है। तो जनाब, इसमें उन्होंने कहा है कि 26 खरब 60 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस अशराफिया की मराद पे जाते हैं। 26 खरब 60 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ इनकी मराद पे खर्च होते हैं, जो इन पे हमारे जो खर्च होते हैं, जो इनकी सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, जो इनकी बिजली के बिलों पे खर्च होते हैं, जो इनकी ज़ाती गार्ड्स पे खर्च होते हैं, जो इनकी गाड़ियों पे खर्च होते हैं, जो कि इनके पेट्रोल पे खर्च होते हैं, जो इनके इनके महल्लात पे जो अखराजात आते हैं उन पे खर्च होते हैं, जो इनकी फॉरेन ट्रिप पे खर्च होते हैं, जो कि इनके बच्चों पे और इनके बच्चों के बच्चों पे खर्च होते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, जो कि इनके तालीम पे खर्च होते हैं, इनके इलाज पे खर्च होते हैं, इनकी अय्याशियों के लिए खर्च होते हैं, इनके होटलों के बिल जिससे जमा होते हैं। तो जनाब, ये वो अखराजात है जो कि 26 खरब 60 अरब रुपए खर्च होते हैं हर साल, और ये हर साल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनका नेटवर्क बढ़ता जाता है इस अखराजात में इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे इनकी औलादें बढ़ती जाती हैं, जैसे इनके जो आगे रिश्तेदार बढ़ते जाते हैं शादियां होने के बाद, तो वो नेटवर्क बढ़ता जाता है और उस तरह वो अखराजात भी बढ़ते जाते हैं। और इन अखराजात में वाकया ही दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती है। और जब भी कभी मुल्क पे कोई इमरजेंसी आ गई, जिस तरह के आजकल जो हमारे मुल्क पे बुरा हाल है, या किसी किस्म के और जो कोई खुदाई आफत आ जाती है, फ्लड आ जाता है, किसी किस्म का कोई जल्जला आ जाता है, गर्मी आ जाती है, कोई वबा आ जाती है, तो बजाय के इन अशराफिया के अखराजात कम करने के वो अखराजात डबल हो जाते हैं। ये पिछले 16 महीने में हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट जो जितने पिछले हैं उनकी ताउम्र उनके अखराजात बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी मराद दी जाती है। पुराने जजेस जितने हैं उनके मराद बढ़ा दी जाती है, पुराने सदूर जितने हैं और पुराने वजीर आजम जितने हैं उनकी मराद को डबल कर दिया जाता है, क्योंकि ये महंगाई है। लेकिन नहीं है महंगाई तो एक गरीब आवाम के लिए नहीं है। बजाय कि हम उनकी कटौती करें, बजाय कि हम उनसे कुर्बानी मांगे, उनसे असल में ये मांगना कुर्बानी ही है, तो वो कुर्बानी हमारे गरीब से ली जाती है। कुर्बान हमारे गरीब का बच्चा होता है। हमारे इस अशराफिया के जो बड़े बड़े महल्लात होते हैं, उनके माली, उनके खानसामे, उनके चौकीदार, उनके जितने भी और मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर खरबों रुपये खर्चा होता है। और उसके बाद जो उनकी गाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी शाहाना गाड़ियाँ आप देखते हैं, वो उनकी नहीं होती, ये हमारे और आपके पैसे से आती हैं। जितनी भी अशराफिया हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे कि ये है कौन। उनका जो पसंदीदा मंजिल है, उनका जो पसंदीदा मुल्क है, उस पूरे मुल्क इंग्लैंड में 96 गाड़ियां हैं जो कि सरकारी हैं। अब वो एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 96, 90 से 95 के दरमियान जो गाड़ियां हैं जो सरकारी हैं,
और हमारे खाली इस्लामाबाद में 90,000 सरकारी गाड़ियां हैं। उसमें आपको लग्जरी कारें मिलेंगी, उसमें आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, उसमें आपको बम प्रूफ बुल प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी, उसमें आपको स्पोर्ट्स कारें मिलेंगी जो इनके बच्चों के लिए यूज़ होती हैं। और इनके बच्चों के लिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी इस्लामाबाद में, एक 3 से 4 साल का बच्चा इस्लामाबाद की सड़कों पे साइकिल चला रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज, जफर मौज, पुलिस और दूसरे अदारे जो वो सिर्फ उस बच्चे को सिक्योर कर रहे हैं, और उसका बाप या उसका भाई या माँ जो भी है वो अपनी लग्जरी कार में साथ साथ चला रहा है। ये हमारे साथ मजाक किया जाता है। और वो एक अशराफिया का बच्चा था, और वो वीडियो आज भी आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। तो जनाब ये अशराफिया अब आते हैं, ये है कौन? इन अशराफिया में सबसे ज़्यादा आपको ब्यूरोक्रेसी मिलेगी। हमारे 26 करोड़ मुल्क की जो आबादी है उसमें 32 लाख ब्यूरोक्रेट हैं। 32 लाख, जिसको हम अफसरशाही कहते हैं, जो बाबू होते हैं, जो ब्रीफकेस लेके आगे पीछे इनके घूमते हैं, ये वो 32 लाख सिर्फ हैं। तकरीबन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। ये सिर्फ 32 लाख लोग, जो जिसमें आप बड़े बड़े जो है अफसर देखते हैं, बड़े बड़े आप इसमें लोग देखते हैं, वो है। उसके बाद आ जाते हैं तो हमारे हाज़र सर्विस और जजेस, जो रिटायर्ड जजेस हैं, ये बहुत बड़ी एक अशराफिया है, जिनके बच्चों की भी तालीमात आप, इनके बच्चों की तालीम, इनके अखराजात, इनके घर के, इनके चौकीदार ताहयात इनको मिलती हैं, और मरने के बाद फिर उनकी बीवी और फिर उनके, आप पेंशन को देखते होंगे, ये वही सिस्टम है, लेकिन हमें सिर्फ एक कुछ पेंशन मिलती है और इनको पूरी पूरी मराहत मिलती है, पूरी पूरी इनकी फैमिलियों के अखराजात उठाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाए हमारे फौजी अफसरान। हमारे फौजी अफसरान ये है तो थोड़े से, जजों की तरह ये भी, इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन इनकी मराहत बहुत ज़्यादा है। हमारे जितने भी आर्मी चीफ हैं उसमें पिछले 3 को देखें या 4 को देखें तो वो हमारे इस मुल्क में नहीं है, लेकिन उनकी मराहत चलती जा रही है। बाकी अफसरान, जर्नल, जितने भी कर्नल, जनरल जितने भी हैं, उनकी मराहत, फिर पुलिस के जितने बड़े हैं वो हमारे इस मुल्क में, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अशराफिया है, जो कि हमारे मुल्क को एक दीमक की तरह, एक जोंकों की तरह चिमटी हुई है, और उनको उतारने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गर्म चिमटे की ज़रूरत है, अदरवाइज वो उतरने वाले नहीं है। तो वो जनाब हैं सियासतदान, जो कि तीसरी नस्ल, मौलाना फजल रहमान का बाप मौलाना फजल रहमान, उसका बेटा नवाज शरीफ का बाप नवाज शरीफ, उसका बेटा, उसकी आगे बेटा, फिर इसी तरह भुट्टो ले लें, बेनजीर ले लें, जरदारी ले लें, और अब हम बिलावल तक पहुंच गए हैं। बिलावल के भी आगे जो बख्तावर के बच्चे हैं, हम उन तक भी पहुंचने वाले हैं। तो ये जो नस्लें हैं, ये हमारे मुल्क के एक कुछ चंद खानदान हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब भी हमारे मुल्क को चलाया गया तो एक फैमिली बिजनेस की तरह चलाया गया। अगर किसी ने मार्शल लगाया है तो वो सियाह सफ़ेद का मालिक है। अगर कोई हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म इलेक्ट हो के आता है और वो हमारे मुल्क में अपने एक फैमिली रन बिजनेस की तरह उसको चलाता है, उसकी बेटी, उसका बाप, उसका भाई, उसका चचा, उसका ताया, पूरी एक फैमिली, खानदान, उसका समधी आ गया, उसका भाई आ गया, उसका कज़न आ गया, यही हमारे मुल्क के सियाह सफ़ेद के मालिक है और यही चलाते हैं। और ये सिर्फ हमारे मुल्क की सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% आबादी के मालिक हैं। सिर्फ 1.5 से 2% लोग जो हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी डाल लें, उसमें जजेस भी डाल लें, उसमें हमारे जर्नल भी डाल लें, उसमें हमारे सियासतदान भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो आखिर जो इनको बनाने वाले हैं सब, वो हमारे मुल्क के हैं जागीरदार। हमारे मुल्क के जागीरदार जो हैं वो इनको पालते हैं, इन अशराफिया को बनाते हैं, इनको बड़ा करते हैं, इनको, वो खुद भी इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और वो खुद इस मुल्क में एक बहुत बड़ा निज़ाम चला रहे हैं। जागीरदार का बच्चा है तो उसी ने ही MNA बनना है, उसी ने ही MPA बनना है, उसी ने ही अफसर लगना है, उसी ने ही चेयरमैन बनना है, उसी ने ही सब कुछ बनना है। और ये एक 1.5 से 2% लोग हैं जिनको हम भुगत रहे हैं। और इस निज़ाम को, इस 1.5 से 2% अशराफिया को और माफिया को जो धक्का देने के लिए आया था, जिसको गिराने के लिए खड़ा हुआ था इमरान खान,
आवाम हमारी उसके साथ नहीं खड़ी हुई। हम अपनी आवाम से अपील करेंगे कि आजकल जो हमारे लिए एक, वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण इस वक्त बन के आए हैं वकला, वो उनकी तहरीक शुरू हो चुकी है। हमने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, उनका भरपूर साथ दें और वही हमारे साथ इस वक्त खड़े हो सकते हैं। बाकी हमारे साथ इस वक्त खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। अवाम का इस वक्त जो नब्ज़ पे हाथ रखा हुआ तो वो वकीलों ने रखा हुआ। वकीलों के साथ निकले और उनकी एहतजाज को, उनके इस मुहिम को, इस तहरीक को कामयाब करें ताकि हमारे मुल्क में इस अशराफिया को शिकस्त हो सके। नहीं तो फिर आगे आप बिलावल के जो भांजे हैं, आगे उनकी तैयारी करें। उन्होंने आना है, फिर जो हमारे जुनेद सफदर हैं वो आएंगे, फिर हमारे हमजा के बच्चे आएंगे, फिर हमारे जो वहाँ पे यूके में बैठे हुए हसन हुसैन, उनके बच्चे आएंगे, वो हमारे पे हुकूमत करेंगे। और यही 1.5-2% लोग जो है ना, वो सालाना 26 खरब 60 अरब रुपए जो है हमारे खा जाते हैं और ये हमेशा बढ़ते जाते हैं। एक बच्चा पैदा होगा, उसके लिए एक फौज जफर मौज लग जाएगी और वो आगे तक चलती जाएगी, नस्लें बढ़ती जाएंगी और हमारे इनके अखराजात बढ़ते जाएंगे, हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, हमारे ऊपर अखराजात, हमारे बिल महंगे होते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, जुगनू मोहसन जो कि नून लीग की एमपीए रही है, जो कि नून लीग के एक बहुत बड़े सहाफ़ी जो है नजम सेठी की बीवी है, वो कहती हैं अगले इलेक्शन में जो अखराजात आने हैं 1-1 अरब रुपए इन्होंने अपने तमाम एमएनए एमपीएस को दिए हैं। और वो इनकी हुकूमत 176 एमएनए पे थी, तो वो 176 तो अरब तो ये सीधे सीधे ले लें। फिर बाकी जो वजीर मुशीर, बाकी इनके जो सारे इनके चेले थे वो हैं। फिर उसके बाद जो इनके मीडिया वाले हैं। अब पिछले जैसे ही हम इमरान खान की हुकूमत आई थी तो ये हम मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। इन्होंने 3.5 साल वो शोर मचकाया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। 16 अरब के हमारे ज़खायर और उसके बाद जो हमारी 6.5% के हिसाब से चलती हुई इकॉनमी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। लेकिन जब हमारे पास 3 अरब से भी कम ज़खायर रह गए हैं और हमारी 0.5 या 0.30% जो हमारी ग्रोथ रेट है, वो मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है। और उसकी सिर्फ राज एक ही था कि 10 अरब रुपए पिछले 16 महीने में इन्होंने मीडिया को दिए हैं। मीडिया भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, जिन्होंने 10 अरब रुपए लेके सिर्फ ये बात फैलाई कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। 10 अरब रुपए वहाँ दे दिए, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। 10 अरब रुपए उनको दे दिए जो हमारे अभी सामने आए हैं, जो पता नहीं है, जो अंडर द टेबल है वो कितने हैं उसका पता नहीं है। तो हमारा हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। 10 अरब उनको दे दिए गए हैं, हमारे लंगर खाने बंद कर दिए गए। 10 अरब रुपए उनको दे दिए हैं, हमारे पनाह गाहें बंद कर दिए गए हैं। हमारे ऊपर मजीद टैक्सेस की भरमार होती जा रही है, बिजली आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लेकिन इनकी जो अयाशियाँ हैं और इनकी वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो आपसे दरख्वास्त है कि जितनी देर से निकलेंगे उतना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना कम भुगतना पड़ेगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।